हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कौन बनेगा करोड़पति गेम बनाते हैं सी लैंग्वेज में। आपने कौन बनेगा करोड़पति सीरियल देखा होगा। एक सीरियल आता है टीवी पर जिसको अमिताभ बच्चन सर लीड करते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ गेस्ट आते हैं, उनसे अमिताभ बच्चन सर क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सही दिया तो उस पर कुछ रिवार्ड मनी होता है, वो आपको पे किया जाता है। तो ऐसे करते करते वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और जितना आप क्वेश्चन का आंसर देंगे सही सही उतना आपको रिवार्ड मनी मिलता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन में आपको चूज करना होता है कि कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो उसी तरह हम भी एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कौन बनेगा करोड़पति गेम के ही तरह ही होगा। उसमें हम भी आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछेंगे और उनमें आपको 4 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी राइट आंसर होगा आप देंगे, इनपुट करेंगे। अगर आपका कोई एक क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो उस पर आपको 5 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए या पाँचों क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो आपको, अगर 3 क्वेश्चन के सही आंसर दिए तो आपको 15 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर 5 क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो आपको 25 रुपीज़ मिलेंगे। अब ये कौन देगा ये हमें भी नहीं पता है। हम एक गेम बनाते हैं कौन बनेगा करोड़पति गेम। तो चलिए, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो #include stdio.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो #include conio.h। अब हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने तो आपको सारे रूल्स बता दिए कि कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे ऑप्शन होंगे, लेकिन ये तो यूजर को कैसे पता चलेगा। तो हमें प्रिंटअप की मदद से यूजर को ये सब मैसेजें पास करनी पड़ेगी। वो सबसे पहले इन गेम के सारे रूल्स को पढ़ेगा। उसके बाद जब वो रूल्स को पढ़ लेगा तब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही उस गेम में भी होता है कौन बनेगा करोड़पति जो टीवी सीरियल होता है, उसमें भी यही होता है। सबसे पहले यूजर जो भी गेस्ट आता है उसको सबसे पहले इस गेम के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम भी उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले प्रिंटअप की मदद से मैसेज पास करते हैं कि इस गेम के क्या क्या रूल्स है। ठीक है। तो हम सबसे पहले गेम का शीर्षक डाल देते हैं, ठीक है, हेडिंग के तौर पर। तो हम लिख दें यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है। और ऐसे ही डैश कर देंगे और यहाँ पे \n कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या होगा, देखने में थोड़ा सुंदर लिखेगा आउटपुट। उसके बाद हम इस गेम का जो भी रूल्स होगा उसको पास करेंगे। ठीक है। तो फिर हम प्रिंटअप लिखेंगे और सबसे पहले कुछ डिजाइन करते हैं जिससे क्या होगा कि रूल्स और ये जो हेडिंग है कौन बनेगा करोड़पति उससे थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम रूल्स को पास करेंगे। तो प्रिंटअप और लिखेंगे रूल्स फॉर दिस गेम। ठीक है। रूल्स फॉर दिस गेम, यहाँ पे \n कर देंगे जिससे कर्सर जो है न्यू लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए 3 रूल्स लिखेंगे। 3 रूल्स कहिए या तो 3 इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस गेम का कि क्या 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 इस गेम में है। तो हमें लगता है 3, कम से कम 3 सही रहेगा। तो प्रिंटअप लगा देंगे। जो हमारा पहला रूल्स होगा या इंट्रोडक्शन कहिए, उसमें हम क्या लिखेंगे, इन दिस गेम देयर आर 5 ने 3 क्वेश्चन कर देते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है। देयर आर 3 क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा सेकेंड रूल होगा वो क्या होगा, वो हम फिर प्रिंटअप में के अंदर लिखेंगे। तो प्रिंटअप, इसमें हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर डैश करके हुए फिर लिखेंगे एवरी क्वेश्चन ऑन 5 रुपीज़। मतलब हमने इसमें यह बताया है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 रुपये का होगा। आप जो भी क्वेश्चन का सही आंसर देंगे आपको 5 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है। और जितने भी सही देंगे आंसर उतने कैलकुलेट करते जाएंगे, 5 से गुणा कर देंगे और निकल के आउटपुट आ जाएगा कि इतने रुपए आपको मिले हैं इतने क्वेश्चन के सही आंसर पर। ठीक है। अब हम तीसरा जो लास्ट हमारा जो होगा वो हम लिखेंगे। तो 3 और यहाँ पे लिख देते हैं ईच क्वेश्चन
हैव 4 ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन है 4 ऑप्शन। तो ये तो आउटपुट स्क्रीन पर निकल के आ जाएगा, जो भी इस गेम के बारे में होगा, रूल्स का है या इंट्रोडक्शन का है, वो आउटपुट स्क्रीन पर निकलेगा, यूजर उसको पढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर हम स्टार ला देते हैं, जिससे देखने में सुंदर लगेगा। और \n कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको रन करके आपको दिखा देते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे ये कैसे आ रहा है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। सबसे पहले इसने हेडिंग डाला, कौन बनेगा करोड़पति, और फिर उसके बाद हमने जो स्टार लाया था उसको दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे रूल्स फॉर दिस गेम, और इसने बारी बारी तीनों रूल्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में स्टार ला के, तो ये देखने में कुछ अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे कि डू यू वांट प्ले दिस गेम, आप ये खेलना चाहते हैं कि नहीं। जब ये रूल्स वो पढ़ लेगा, उसके बाद उससे हम पूछेंगे कि आप इस गेम को खेलना पसंद करेंगे। तो लिखेंगे प्रिंटफ में, पास करेंगे मैसेज, डू यू वांट प्ले दिस गेम, डू यू वांट प्ले दिस गेम कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे, फिर स्कैनअप लगाएंगे। सॉरी, इसके लिए हम ना एक मैसेज पास करते हैं सबसे पहले कि 1 फॉर प्ले और 0 फॉर नॉट प्ले। इससे क्या होगा कि प्रोग्राम जो है अच्छा दिखेगा। अब हम प्रिंटर की मदद से इसमें पूछते हैं प्रेस 1 फॉर प्ले एंड 0 फॉर नॉट प्ले, ठीक है। और उसके बाद इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे, फिर स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे %t, क्योंकि यूजर जो है इंटीजर नंबर इनपुट करेगा, या तो वो 1 करेगा खेलने के लिए, या तो नहीं खेलने के लिए वो 0 इनपुट करेगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के %। देखिए हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया यूजर के खेलने ना खेलने को स्टोर करने के लिए, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n नाम से, और n में ये वैल्यू जो है स्टोर होगी, जो भी आप देंगे 1 या 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n, ठीक है। उसके बाद फिर सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो हमने यूजर से पूछ लिया कि आप प्रेस करिए 1 फॉर प्ले एंड 0 फॉर नॉट प्ले। अब यूजर को अगर खेलना होगा तो वो 1 दबाएगा, नहीं खेलना हो तो 0 दबाएगा, ठीक है। अब हम देखिए कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन की बात होगी तो हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर यूजर ने इनपुट किया 1 का मतलब क्या है कि वो खेलना चाहता है, ठीक है। तो इफ़ के ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे प्रिंटफ, इसमें लिख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कर देंगे। ये सबसे पहले हेडिंग आएगा। उसके बाद हम प्रिंटफ लगाएंगे और इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, मान लीजिए कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसको हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अब फिर स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे %t, और उसके बाद कामा करके देखिए अब जो यूजर इनपुट करेगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर, सॉरी हमें सबसे पहले यूजर को ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन के लिए करना होगा सबसे पहले। तो हमने कैपिटल ऑफ इंडिया पहले यहाँ पे दिया, उसके बाद यहाँ पे \n लगा देते हैं, और फिर जैसा कि हमने बोला था कि हमें ऑप्शन देना होगा, फिर यूजर से पूछना होगा कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो हम प्रिंटफ लगाएंगे और यूजर से ऑप्शन देंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं कोलकाता, ठीक है। हमने आपको ऑप्शन दे दिया कोलकाता। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे \n लगा देंगे। उसके बाद हम यूजर को सेकेंड ऑप्शन देंगे प्रिंटफ, इसमें हम क्या देंगे, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। इसमें हम क्या पूछेंगे, इसमें क्या देंगे ऑप्शन में, हम इसमें दे देंगे, मान लीजिए दे देते हैं लखनऊ, ठीक है। तो LUCKNOW, ठीक है। हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो लखनऊ होगा।
और यहाँ पे भी हम \n लगा देंगे और फिर हम तीसरा ऑप्शन देंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करते हैं Ctrl+C से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जल्दी जल्दी बनेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे हम ऑप्शन 3, मान लीजिए दे देते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। उसके बाद अब हमें ऑप्शन 4 देना होगा, तो फिर Ctrl+V करते हैं और इस बार ऑप्शन 4 कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हम ले लेते हैं मान लीजिए पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 4 देंगे पंजाब। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसी तरह हमको सेकेंड क्वेश्चन में पूछना होगा। तो सबसे पहले यूजर को जब हमने ऑप्शन दिया तब उसका जो भी वो आंसर बताएगा उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंटअप लगाएंगे। प्रिंटअप में मैसेज पास करेंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन से बंद कर देंगे और स्कैनअप लगा के जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर कर लेंगे। तो %t और यहाँ पे कामा करके हम लिख लेंगे, एक वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा जो भी ऑप्शन यूजर देगा उसको स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर इनपुट नाम से, ठीक है। तो यूजर इनपुट, तो यूजर इनपुट नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया और जो भी आप ऑप्शन बताएंगे कि ये सही है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। तो %, यूजर इनपुट, ठीक, और इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो ये पहले क्वेश्चन के लिए बात हुआ। आप जो भी क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका कैपिटल इंडिया है और उसके 4 ऑप्शन हमने आपको दिए, उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे, इफ़ यूजर इनपुट इज इक्वल टू, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 3 वाला ऑप्शन सही है, न्यू दिल्ली जो होता है इंडिया की राजधानी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। जैसे ही यूजर 3 प्रेस करेगा हम इसको मिलान करेंगे कि यूजर इनपुट अगर इक्वल टू 3 होगा तब हम प्रिंट कर देंगे राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद देखिए हमें एक काउंट नाम से वेरिएबल बनाना होगा जिसको हम हमेशा 0 से इनिशियलाइज करेंगे, COUNT काउंट कर देंगे और इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे काउंट ++ कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे काउंट ++ क्यों हम कर रहे हैं, इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए जब आप क्वेश्चन का जवाब देते चले जाएंगे, जो भी सही होगा उसको हम काउंट को बढ़ाते चले जाएंगे, 1 इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। पहले काउंट हमारा 0 था और हमारा काउंट 0 से बढ़कर 1 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही बढ़ते चले और लास्ट में हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 इंटू काउंट करेंगे, जितनी बार आपका आंसर सही होगा उतना बार वो काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा और जो भी उसकी वैल्यू होगी काउंट की 5 इंटू करेंगे तो जो भी आउटपुट निकल के आएगा वही आपका होगा कि आपने इतना रिवार्ड मनी जीता है। तो यहाँ पे हमने Cout के यहाँ पे हमको n लगाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंट हो गया, तो काउंट इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया और काउंट यहाँ पे ++ कर दिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, उसके ऑप्शन भी हमने दे दिए है और फिर यूजर से पूछ भी लिया कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। जो भी इनपुट करेगा उसको फिर हम मिलान करेंगे, इफ़ के कंडीशन में जो भी दिए उससे मिलान होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो राइट आंसर निकल के आएगा और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, ठीक है। और इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसी हिसाब से हमें सेकेंड क्वेश्चन बनाना होगा और थर्ड क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं सब, क्योंकि हम बारी बारी लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से और फिर उसके बाद यहाँ से Ctrl+V करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 1 तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन को बदल देते हैं। अब कैपिटल ऑफ इंडिया के जहाँ पे हम लिख देंगे नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे, इसके ऑप्शन जो होंगे पहला होगा हम दे देते हैं मान लीजिए पैरट, ठीक है, पैरट हो गया।
जो दूसरा अगर हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हम ले लेते हैं आउल, आउल हो गया। जो तीसरा ऑप्शन होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा होगा ईगल, ठीक है, ईगल हो गया। और जो लास्ट चौथा ऑप्शन होगा हमारा वो होगा हमारा पीकॉक, पीकॉक हो गया, ठीक है। अब फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, तो यहाँ पे यूजर इनपुट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। जब यूजर इनपुट करेगा 4 तो प्रिंट होकर आएगा राइट आंसर और काउंट जो है 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी हिसाब से अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। तो फिर हम यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, कंट्रोल V, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड, ठीक है, यहाँ पे थर्ड कर दिए। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन हम क्या देंगे, सबसे पहला दे देते हैं हम अपना, दे देंगे मैंगो, ठीक है, मैंगो हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ग्रेप्स, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन जो देंगे वो हमारा होगा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। और लास्ट में जो चौथा ऑप्शन हम देंगे वो हमारा हो जाएगा बनाना, ठीक है, बनाना। तो फिर हम पूछेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, यूजर इनपुट करेगा और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय फल जो होता है वो आम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजर इनपुट इज इक्वल टू कर देंगे 1, और अगर यूजर इनपुट करेगा 1 तो प्रिंट होकर आएगा राइट आंसर, नहीं तो प्रिंट होकर आएगा रॉन्ग आंसर। तो हमने 3 क्वेश्चन यूजर से पूछ लिए हैं, देख सकते हैं आप, हमने 3 क्वेश्चन यूजर से पूछे हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजर को लास्ट में बताएंगे कि आपने कितना रुपए जीते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटफ यू टेक रिवार्ड मनी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी जहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू काउंट, काउंट की वैल्यू जो भी होगी वो 5 से इंटू हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे परसेंटेज डी की जहाँ पे आ जाएगा कि यू टेक रिवार्ड मनी इज इक्वल टू, जितना होगा उतना प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ये तो कब चलेगा, जब आपने इंटर किया कि जैसे यहाँ पे हमने पूछा ना कि प्रेस 1 फॉर प्ले एंड 0 फॉर नॉट प्ले, तो यूजर ने अगर 1 इंटर किया तब तो ये इफ़ के ब्लॉक में जाएंगे। अगर मान लीजिए यूजर ने 0 इंटर किया, अगर यूजर ने 0 इंटर किया तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स प्रिंटफ ओके डोंट प्ले, ठीक, और यहाँ पे सेमीकोलन से बंद कर देंगे, और सबके लास्ट में हम रिटर्न 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0। हमें लगता है कि कहीं हमने कुछ गलती किया है, तो एल्स लगाया हमने यू टेक रिवार्ड, उसके बाद सॉरी यहाँ पे देखिए इसको हमें जो है इसके नीचे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ हमारा बैटरी लो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या गलती बता रहा है एक बार देख लेते हैं। इफ़ का ब्लॉक यहाँ पे शुरू हुआ, फिर उसके बाद अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे हम इसको इसके नीचे प्रिंट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ से इरेज कर देंगे, और इसके जस्ट नीचे कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा ओके डोंट प्ले। अब एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है।
तो देखिए इसने सबसे पहले क्या किया, रूल्स फॉर दिस गेम, हमें 3 रूल्स बताए जो भी हमने लिखे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि प्रेस 1 फॉर प्ले एंड 0 फॉर नॉट प्ले। मान लीजिए हमने खेलना है तो 1 दबा दिया, तो ये हमसे पूछ रहा है कि फॉर प्ले 0, फॉर नॉट प्ले हमने 1 दबाया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन 1 हमारा क्या है कि कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन इसने 4 दिया है, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पंजाब। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 दबाया तो इसने बोला कि राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो वहाँ पे हम \n लगा देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने हमसे पूछा कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, तो हमने 1 दबाया। तो फिर इसने बोला कि जब हमने 1 दबाया, सॉरी इसका राइट आंसर 4 है क्योंकि पिकॉक है, तो हमने रॉन्ग आंसर दे दिया, इसने लिख दिया कि रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 पूछा है कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्रूट जो होता है वो होता है हमारा मैंगो, तो हम यहाँ पे 1 दबा देंगे। तो देखिए राइट आंसर, यू टेक रिवार्ड मनी 10, क्योंकि हमने 3 में से 2 सही जवाब दिए थे, एक हमारा राइट आंसर नहीं था। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि आप जीतते हैं 10 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कहाँ पे \n लगाना है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर या रॉन्ग आंसर के बगल में अगर हम \n लगा देंगे तो हर बार क्या होगा कि आउटपुट जो है हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हर जगह हम \n लगा देंगे, कहीं भी छूटा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन बनेगा करोड़पति गेम कैसे खेलते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।